जय सिया राम। आप सभी धर्मानुरागियों को मैं रूपम हृदय से प्रणाम करती हूँ। आप लोगों के स्नेहाशीष को देखते हुए भावार्थ का विस्तार कर दिया गया है। अब तक के प्रसंगों में हमने देखा कि माता सती भगवान शिव द्वारा मना करने पर भी अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में बिना न्योते के जाती हैं। वहाँ सभी परिवारजनों और रिश्ते नातेदारों द्वारा अपमान किया जाता है, फिर भी वो सहन करती हैं। परंतु यज्ञ में शिव का अंश नहीं देखकर साथ ही वहाँ उपस्थित लोगों द्वारा शिव निंदा सुनकर क्रोधित हो जाती हैं और योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को जला लेती हैं। परिणाम स्वरूप भगवान शिव के गणों द्वारा यज्ञ विध्वंस कर दिया जाता है। अब इसके आगे आज मैं मानस पाठ में दोहा नंबर 65 और 66 का चौपाइयों सहित पाठ करूंगी। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाए तिनकीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकले जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। सती मरत हरि सन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म पार्वती तनु पाई, जब तै उमा शैल गृह जाई। सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, जह तह मुनिन सुआश्रम कीने। उचित वास हिम भूधर दीने, अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी, दीन दयाल बिरद समभारे। हरहु नाथ मम संकट भारी, सदा सुमन फल सहित सबा। द्रुम नव नाना जाति सिया रामा, प्रगति सुंदर सैल पर। मनि आकर बहु भांति सिया रामा, सरिता सब पुनीत जल बही। खग मृग मधुप सुखी सब रही, सहज बयरु सब जीवन त्यागा। गिर पर सकल करहि अनुरागा, सोह शैल गिरिजा गृह आए। जिम जनु राम भगति के पाए, नित नूतन मंगल गृहतासु। ब्रह्मादिक गावहि जस जासु, नारद समाचार सब पाए। कौतुक कहि गिर गे
सुता बोली मेली मुनि चरना, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हारा, गति सर्वत्र तुम्हारी सिया रामा। कहाँ सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचारी सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। आज की चौपाइयों में गोस्वामी जी कहते हैं कि माता सती के देह त्याग का समाचार जब आशुतोष भगवान शंकर को प्राप्त हुआ तो वह क्रोधित हो गए। अपने योग बल से वीरभद्र को प्रकट किया। कहा जाता है कि वीरभद्र उन्हीं के प्रतिरूप थे। वीरभद्र जी ने यज्ञ को तहस नहस कर दिया। वहां उपस्थित देवता और मुनियों को उनके कर्मों के हिसाब से दंडित किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि दक्ष प्रजापति का जो हाल हुआ ये जगत विदित है, इसलिए यहाँ उसका वर्णन नहीं कर रहा हूँ, परंतु जिन्हें नहीं मालूम है उनके लिए मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा प्रकाश डालती हूँ। किंवदंती है कि वीरभद्र जी ने दक्ष प्रजापति के शीश काट दिए। प्रजापति होने के कारण चहुं ओर हाहाकार मच गया। फिर भगवान विष्णु ने एक बकरे के मस्तक को उनके शरीर से जोड़ दिया। फिर प्रजापति ने अपने स्वर में भगवान शिव की प्रार्थना की। जब माता सती अपने शरीर का त्याग कर रही थी तो सभा में उपस्थित भगवान विष्णु से वरदान मांगा था कि मैं हर जन्म में भगवान शिव की ही आराधक रहूं। इसी के कारण माता सती हिमालय के घर में जन्म ली। उनका नाम पार्वती रखा गया। जब से माता पार्वती हिमगिरी के घर आई, धन धान्य से उनका घर परिपूर्ण हो गया। ऋषि मुनि आकर बसने लगे। सरिताओं में पावन जल बहने लगा। जितने भी जीव जंतु थे सभी आपसी मतभेदों को तेज कर प्रेम पूर्वक रहने लगे। जब नारद जी को यह शुभ समाचार मिला तो वे गिरिराज के घर पधारे। गिरिराज हिमालय ने उनका उचित सत्कार किया। अपनी पुत्री को बुलाकर उनके चरण स्पर्श करवाए। साथ ही हाथ जोड़कर नारद जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, कृपया पुत्री के गुण दोष बताएं। आज बस इतना ही। जय सिया राम।